हेलो बच्चों, कैसे हैं? HLB डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है और HLB डिजिटल क्लासेस लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हम आप लोगों को रिवीजन प्रोवाइड कराते रहें, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास आता है तो रटने से अच्छा है कि आप उसका रिवीजन करें। और हम इससे पहले भी मॉडल पेपर आपको दे चुके हैं और आज हम टॉपिक वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन लेकर के आए हैं। यानी एक टॉपिक के जितने भी टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उससे हटकर कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग चलते हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंग्लिश फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। और पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि ग्रामर पोर्शन हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें से 5 क्वेश्चन टिक मार्क के होंगे जो 10 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन जिसके हमको रिटन आंसर देने हैं। तो इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में जो 5 क्वेश्चन हमसे रिटन में पूछे जाएंगे उसमें से एक टॉपिक हमने लिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है बेटा। तो हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं पहला सेंटेंस कि द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस। देखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसको पहचानना होता है कि वो कैसा सेंटेंस है। तो हमने एक वीडियो में अपने बताया था कि पहली चीज़ तो आप सेंटेंस को देख करके पहचानिए। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम लोग मार्क से पहचानते हैं। ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है, ठीक है। इससे हमको ये पता चल गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और देखते हैं चेंज करके बेटा कि द लेडी सेड टू द गर्ल। तो देखते हैं द लेडी, अब सेड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आस्क द गर्ल, अब एक कैसा सेंटेंस है? ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे, यानी इस डू को उठाएंगे और इसकी तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस बन गया? ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब यू मेरा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए क्या डू के बाद नॉट नहीं लगा है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में ना चेंज करके इसको हम पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और तो लिव का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, लिव्ड इन। अब दिस हाउस है तो दिस बेटा चेंज हो गया दैट हाउस, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप का यूज हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। और देखते हैं इसको। आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग टू स्कूल। देखते हैं बेटा इसको इनडायरेक्ट बना के। आई सेड टू, अब देखना बेटा ये भी कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा जो सेड या सेड टू है ये चेंज हो गया आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, फिर से फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम लोग यहाँ पे फिर वेदर का यूज करेंगे। यू हमारा हिम से चेंज हो गया और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। यहाँ पे क्या हो गया? ही। आर है तो यहाँ पे इज, और इज का पास्ट टेंस वाज हो गया। ही वाज गोइंग टू स्कूल, और कब स्कूल जा रहे हैं? सॉरी, ही वाज गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं और थर्ड सेंटेंस देखते हैं कि कमला सेड टू प्रेम, कैन यू गो विद मी टू द पुलिस स्टेशन। ये कैन मेरा मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक। और ये भी मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखते हैं। कमला सेड टू, फिर से वही आस्क्ड में चेंज हो गया प्रेम। इन्वर्टेड कॉमा मेरा हट गया। कैन, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इफ लगा दिया। कैन को हमने उठाया सब्जेक्ट के
बाद में कर दिया, यू को लिया और प्रेम से चेंज कर दिया। यहाँ पे प्रेम का प्रोनाउन ही हो गया, कैन का पास्ट टेंस कुड हो गया, गो विद। अब देखिएगा यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया गया है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। कमला यानी हम सी, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। He said to her, will you lend me your pen? ये भी मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। सेड टू, इंट्रोगेटिव में सभी स्थितियों में सेड या सेड टू आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज होता है। आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इफ लग गया, विल को उठाया यू के बाद में कर दिया, यू को हर से चेंज कर दिया। अब हर का सब्जेक्ट होता है सी और विल का पास्ट टेंस होता है वुड। लेंड मीन्स उधार लेना होता है। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो गया तो ही को ऑब्जेक्ट हिम। और योर बेटा फिर से देखो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हर से बदलेगा और योर अपने के लिए यूज हुआ है तो सी का अपने के लिए होता है हर पेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं कि द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक, ये भी मेरा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसकी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और देखते हैं कि द टीचर ये सेड या सेड टू फिर से आस्क्ड में चेंज हो गया। आस्क्ड द बॉय, इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो इफ लग गया है। हैव यू, हैव को उठाना बेटा यू के बाद में कर देना। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किससे चेंज हो गया? बॉय से। बॉय का प्रोनाउन हो गया ही और ही के साथ हैज हो गया, हैज की पास्ट टेंस हो गई हैड। शी हैड डन। योर मेरा बदल गया बॉय से, यहाँ पे हो गया हिज होमवर्क। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फास्ट टैग रिवीजन के सेंटेंस हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं बेटा कि व्हाट आर यू डूइंग देयर। सेड माई मदर टू मी। अब देखना है इस सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस को थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा गया है, यानी यूं हम कह लें कि सेंटेंस में हमको कंफ्यूज किया गया है कि देखते हैं बच्चा कैसे इसका रिपोर्टिंग वर्ब निकालेगा। ठीक है, तो हमको ये चीज़ देखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कौन सा सेंटेंस है। इन्होंने हमसे कहा कि सेड माई मदर टू मी। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यानी ये क्लियर हो गया कि ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले हम सीधा करते हैं, तो अगर इसको सीधा करेंगे तो ये बन जाएगा माई मदर सेड टू मी। ठीक है ना, यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, इसके बाद से ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, देखते हैं कि माई मदर सेड टू मेरा सॉरी आस्क्ड में चेंज हो गया। माई मदर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो इफ का यूज कर लिया। अब देखना कि व्हाट आर यू डूइंग देयर, सॉरी यहाँ पे इफ ना लग करके ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। और जब सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा हटता है उसकी जगह पे हम उसी क्वेश्चन वर्ड को ही रखते हैं। तो यहाँ पे इफ को ना यूज करके व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सीधा करेंगे, आर को उठाएंगे यू के बाद में ले जाएंगे। अब यू मेरा किससे चेंज होगा? यू चेंज होगा मी से और मी का सब्जेक्ट हो गया आई।
और यहाँ पे सेड है और यहाँ पे आर था, तो क्या हो गया, आई वॉज डूइंग देयर। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो मान लो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे से आप उसको सीधा करना, सीधा करने के बाद उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, आस्क द मास्टर ऑफ द हाउस। देखना थोड़ा सा इस सेंटेंस को घुमाया है ज्यादा। कैसे, इन्होंने यहां पे लिखा है बॉय, कॉमा लगा दिया, तो यानी ये वाला जो बॉय हो गया ये वोकेटिव केस हो गया। क्या हो गया, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको संबोधित किया जाए, या सिंपल की भाषा में कहते हैं ना, आवाज दे करके कहा जाए, उसको बुला के कहा जाए। तो किसने कहा, बोले ये चीज सोचो, बॉय लड़का, विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धोए होंगे, आस्क द मास्टर ऑफ द हाउस, घर के मालिक ने कहा कि बच्चे क्या तुमने कपड़े नहीं धोए होंगे। सीधा करते हैं। तो देखो इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने आस्क लगा दिया है, केवल हमको कंफ्यूज किया है। तो द मास्टर ऑफ द हाउस, देखना इसका इनडायरेक्ट, द मास्टर ऑफ द हाउस। ठीक, एक चीज याद रखिएगा कि जब वोकेटिव केस में कोई नाउन आता है, इनडायरेक्ट बनाते समय वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी इस बॉय को उठाना है और इधर लेके आना है। तो द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, किसको आस्क किया इसने, द बॉय। ठीक है, यानी ये वोकेटिव केस का नाउन रिपोर्टेड स्पीच में था, इनडायरेक्ट बनाते समय हमने इस वोकेटिव केस के नाउन को उठाया और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखते हैं, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने यहाँ पे इफ का यूज कर लिया, बिल को उठाया, यू के बाद में कर दिया और यू को बॉय से चेंज कर दिया। तो ही वुड नॉट वॉश योर, फिर से बेटा बॉय से चेंज हो गया, हिज क्लॉथ्स। ओके, ये मेरा जो वोकेटिव केस का नाउन था, इसको यूज करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ट्रिक से याद रखिएगा कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और उसके बाद फिर से कॉमा लगा है, तो समझ लेना कि ये बॉय आगे बढ़ेगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ करके आगे आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं और देखते हैं कि शी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे। तो देखना बेटा ये व्हाई आया है, यानी ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं। सी सेड टू बदल गया आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी। अब ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यही इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा जाएगा, यानी व्हाई। आर को उठाओ, यू के बाद में करो, यू को मी से चेंज करो। आई आर यानी वाज सो सैड टुडे। अब देखना यहाँ पे नियरनेस वर्ड आया, क्या आया है, नियरनेस वर्ड, इसको हम बोलते हैं करीब वाला शब्द। तो टुडे जो हमारा होता है ये दैट डे में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, दैट डे में। ठीक है, चलो सेंटेंस नंबर 9 में चलते हैं। ना हंसना नहीं। He said to रमेश why do you stop here। देखना ये भी सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और देखते हैं, ही सेड या सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, ही आस्क्ड रमेश, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, तो फिर से वही इंट्रोगेटिव वर्ड को व्हाई, डू को उठाओ, यू के बाद में करो, यू को रमेश से चेंज कर दो, और रमेश का प्रोनाउन हो गया ही। डू सिंपल प्रेजेंट है, स्टॉप्ड हो जाएगा, ही स्टॉप्ड, हियर चेंज हो गया देयर में। ठीक, और 10 यानी लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग।
कि आई सेड टू देम वेयर इज माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। ये भी बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी सेकेंड टाइप का बनाते हैं। सेड ए सेड टू, आई आस्क्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो फिर से वेयर को यहाँ पे लेके आए, इसको वेयर इज माई वॉच। अब इसको सीधा करोगे तो देखना बेटा माई के बाद ये इज नहीं जाएगा, ये इज जाएगा वॉच के बाद। तो माई बदल गया आई से, यानी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई से चेंज हो गया, तो फिर से हो गया यहाँ पे माई वॉच, इज बदल गया वॉच में फुल स्टॉप। तो बच्चों ये मेरा आज का प्रैक्टिस सेशन था जो फर्स्ट ट्रैक रिवीजन था। कल यानी अगले वीडियो में हम आपको इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों सेंटेंस का फर्स्ट ट्रैक रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।